माय डियर किड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 डे एंड नाइट इन ईवीएस सब्जेक्ट सेकेंड स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड. Day and night, the positions of the sun in the sky tell us about the time of the day. जो पोजीशन होती है सन की आसमान में, तो वो हमको पुराने जमाने में से बताई जाती थी कि कैसे हो, टाइम बताती थी कि अभी कौन सा टाइम है. अ डे इज डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. जो डे होता है ना पूरा हमारा किस में डिवाइड होता है? सुबह को मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून, देन इवनिंग, फिर नाइट. ऐसे रोटेशन होता है. पीपल इन द ओल्डन डेज कुड टेल द टाइम ऑफ द डे लुकिंग द सन इन द स्काई. पुराने जमाने में कैसे देखा जाता था टाइम को? डे को लुकिंग द सन इन द स्काई, सन को देखा जाता था, उसके थ्रू टाइम डिसाइड किया जाता. वी वेक अप व्हेन द सन इज राइजिंग, वी कॉल इट मॉर्निंग. जब हम उठते हैं तब सन राइजिंग होता है, तब हम उनको बोलते हैं मॉर्निंग. वी गेट अप एंड गेट रेडी. तो हम उठते हैं, गेट अप, रेडी होते हैं. When the sun is right above our head is midday or noon. अभी ये लाइन को क्या है ना, ये लाइन को बहुत फोकस करना है हमको. इसके ऊपर हमको ब्लैंक भी है, क्वेश्चन भी है, मैचअप भी है, ट्रू फॉल्स भी है, आंसर द सेंटेंस भी है. ये पॉइंट को माइंड इट रखना है. जब सन राइट द अबव ऑफ आवर हेड, जब सन हमारे ऊपर होता है, मतलब आसमान में एकदम मिड में जब भी रुकता है, आफ्टर द 12 o'clock के बाद से लेके 2-3 o'clock तक, उसको बोला जाता है मिड डे और नून. तब बहुत गर्मी होती है, तो वो तभी सन बहुत हीट छोड़ता है. उसको याद रखना है. द सन इज द राइट अबव आवर हेड, इट इज अ मिड डे और नून. द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग इज कॉल्ड आफ्टरनून. जो टाइम और नून होता है और इवनिंग के बीच में, उसको बोला जाता है आफ्टरनून. द सन स्टार्ट सिटिंग आफ्टर दिस टाइम. जो सन है स्टार्ट होता है आफ्टर दिस टाइम. ऐसे दिन ढलता जाता है बोलते ना, तो जैसे सन राइजिंग में से सन सेट होता जाता है आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का टाइम. इवनिंग इज जस्ट बिफोर द सनसेट. जो इवनिंग होती है वो जो सनसेट होता है. जब इवनिंग स्टार्ट होती है ना, तभी सनसेट होता है. इट इज द टाइम फॉर आवर प्ले और डू होमवर्क. तभी हम अपना काम करते हैं, अपना प्ले करते हैं. तभी दिन ठंडा हो जाता है, तभी बच्चे गार्डन में खेलते हैं, प्ले करते हैं, कुछ भी. मतलब दिन इज गोइंग ठंडा, मतलब ऐसे कूल हो जाता है, तभी सन को हीट नहीं छोड़ता है, तब मून की आती है. आफ्टर द सनसेट द बिगनिंग्स टू गेट डार्क. उसके बाद डार्क हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, तभी नाइट स्टार्ट होती है. आफ्टर that is called as the night. We can see the sun in the sky. We cannot see the sun in the sky. तभी हम सन को नहीं देखते. At night we can see the moon and stars in the sky. रात के टाइम हम क्या देखते हैं? Moon and stars at the night in the sky. अभी हम क्या करेंगे? We can tell by reading the clocks and watches. हम कैसे क्लॉक को रीड करेंगे? किस किस बच्चों को क्लॉक रीड करने आता है? अभी देखो, अ डे इज डिवाइडेड इनटू द 24 आवर. जो डे है ना पूरा किस में डिवाइड होता है? 24 आवर्स में. एवरी आवर हैज 60 मिनट्स. हर आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. और एवरी मिनट हैज 60 सेकेंड्स. हर मिनट्स में भी कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट. ये जो तीनों लाइन है, अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स. ये ब्लैंक भी है. एवरी आवर हैज 60 मिनट्स, ये भी ब्लैंक है. एवरी मिनट हैज 60 सेकेंड्स, ये भी ब्लैंक है. ये तीनों पॉइंट को नोट डाउन करना है. वी कैन सी द नंबर्स 1 to 12 मार्क्ड इन द क्लॉक. द क्लॉक हैज 3 हैंड्स. आप देखोगे क्लॉक को कितने हैंड्स होते हैं? 3. 1 2 3. अ लॉन्ग हैंड इज फॉर द मिनट्स. जो लॉन्ग वाली होती है वो क्या बताती है? मिनट्स बताती है. एंड शॉर्ट हैंड्स फॉर द आवर्स. देन अनदर लॉन्ग वॉच फॉर सेकेंड्स. ये जो रेड वाली है ये हमको क्या बताती है? सेकेंड्स बताती है. डेज एंड मंथ्स, 7 days मेक अप 1 week. जो 7 days काउंट करते हैं सैटरडे से लेके संडे तक, उसको क्या बोला जाता है? 1 week. एवरी ईयर में कितने डेज होते हैं?
365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। एवरी ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स, ये भी ब्लैंक है। एवरी ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 months or 7 days in the one called as a 1 week. Every year is dash days, 365 days. There are the 365 days in the leap year. The February has a 29 days. तो leap year हो जाए ना तो 366 हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। वो हमारा every 3 years के बाद आता है, मतलब 3 years के बाद मतलब next to 4 year में आता है। A leap year is comes in the every 4 years, come in every 4 year। ये देखो लिखा हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक नंबर ऑफ द डे। जनवरी में कितने होते? 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ये याद रखना है, ये आपको दूसरे मैथ्स में भी पोर्शन में काम आएगा कि किस में कितने डेज होते हैं। अभी हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द 3 हैंड्स ऑफ क्लॉक टेल अस? क्या बताता है? द 3 हैंड्स ऑफ क्लॉक, यहां से स्टार्ट करेंगे। द 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक टेल अस अबाउट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इतना लर्न करना, अबाउट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। बाकी पूरा क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे। इन ओल्डन डेज हाउ डिड द पीपल टेल द टाइम? In olden days, people tell the time by looking at the sun in the sky. Looking at the sun in the sky. किधर देखकर? सन को देख के किया जाता है। नेम द मंथ्स ऑफ द 31 डेज। पहले बोला ये 7 डेज होते हैं, 7 मंथ्स होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। हाउ मेनी डेज इन द लीप ईयर? 366 डेज इन द लीप ईयर। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग करना है। ये हमको एक चार्ट मिलेगा। अक्रॉस मतलब जो क्रॉस होके जा रहा है, डाउन मतलब जो डाउन होके जा रहा है। ये हमको पजल सॉल्व करनी है, ये पजल सॉल्व करनी है। जो हमको मिला होगा उसका आंसर हमको ये टेबल द कंप्लीट में चार्ट में कंप्लीट करना है। द टाइम बिटवीन द नून एंड इवनिंग क्या बोला जाता है उसको? आफ्टरनून। देखो आफ्टरनून ये अक्रॉस में है, फर्स्ट का है, मतलब ए सी को फॉलो करना है। ए सी अक्रॉस, आफ्टरनून। सेकेंड, देयर आर द 7 डेज इन द वीक। A2 वीक। हाउ मे लवली, नो स्कूल नो ऑफिस ऑन दिस डे। क्या बोला जाता है इसको? संडे। अभी डाउनवर्ड्स देखना है हमको। यू नीड मी टू टेल योर टाइम। Day 1 वॉच। हमको जो दिखाता है हम उसको क्या बोलते हैं? वॉच। नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर, कितने मंथ्स होते हैं? 12। The day starts with his rising sun. किधर गया सन? Okay, next, filling the blanks है। A dash is divided into the morning, noon, afternoon, evening and night, day। क्या दिखाया जाता है? डे दिखाया जाता है। We can tell the time by reading dash in dash। हमको टाइम बताता है, क्या बताता है? Clocks and watches। There are the dash in a day। कितने डेज होते हैं? और there are the कितने आवर्स होते हैं डे में? 24 hours। There are a dash in the week। 7 days in the week। A year has a dash days, 365 days। There are a dash months in a year, 12 months। A hour has a dash minutes, 60 minutes। A minute has a dash second, 60 seconds। In a leap year, February has a dash days। Leap year में कितने डेज होते हैं? 29 days। At night we can see the dash in the sky। नाइट में क्या देखा जाता है? The moon and stars। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, the moon and star। At night पढ़ना भूल जाते हैं। A moon and stars। When we wake up, the sun is rise, that's called as a morning। Sun rises morning, sunset evening। ऐसा करके ट्विस्ट करके भी आ सकता है। Sun rises in the morning and sunset is evening। After sunset it's become a dark, it's called as a light। सनसेट के बाद क्या हो जाता है? जब डार्क हो जाता है उसको नाइट बोला जाता है।
अभी मैचअप, मॉर्निंग सन राइजेस, नून सन अबाउट द हेड, या मिड डे भी आ सकता है, सन अबाउट द हेड, सन अबाउट द हेड, ये इंपॉर्टेंट है। इवनिंग सनसेट, नाइट में मून एंड स्टार, 7 days 1 week, 12 months 1 year, ट्रू और फॉल्स। वी कैन सी द सन एट नाइट, क्या हमने सन को रात को देखते हैं? नहीं, फॉल्स। आफ्टरनून कम्स आफ्टर द नून, जो आफ्टरनून होती है नून के बाद आती, ट्रू। अ ईयर हैज अ 10 months, नहीं, फॉल्स, 12 months होते हैं। एवरी आवर हैज अ 60 minutes, ट्रू, 60 minutes होते हैं। अगर इधर 60 seconds होता था तो फॉल्स कर देना है, 60 minutes है तो ट्रू करना है। We can see the stars in the time, डे टाइम, फॉल्स, हम टाइम नाइट में देखते हैं। We can go to school at night, हम रात को जाते हैं, नहीं, फॉल्स। अभी अक्रॉस द वर्ड है, जो ऑड वर्ड है उसको कट करना है। सन मून स्टार टेबल, तो टेबल, सन मून स्टार किधर होते हैं? स्काई में, टेबल थोड़ी स्काई में होती, तो उसको कट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी डे मंथ है और ये बाकी सब डेज है, तो फेब्रुअरी को कट करेंगे। 24 आवर्स, 60 minutes, 60 seconds, 12 months, 12 months को कट करेंगे क्योंकि ये टाइम बता रहा है, वो मंथ बता रहा है। मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, बुक्स, बुक्स को कट कर देंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग, मॉर्निंग को कट कर देंगे। नेम द फॉलोइंग करना। नेक्स्ट, टाइम, टाइम व्हेन द वेकअप, हम कौन से टाइम पे उठते हैं? मॉर्निंग में। टाइम व्हेन द सन इज अबव द हेड, ये इंपॉर्टेंट है, किस में होता है? मिड डे और नून में, मिड डे और नून में। डार्क टाइम ऑफ द डे, नाइट। 7 days टुगेदर इज कॉल्ड एज अ डैश, वीक, पूरे 7 days किधर होते हैं? वीक में। 12 months टुगेदर इज कॉल्ड एज अ डैश, ईयर, पूरे 12 महीने किस में होते हैं? पूरे साल में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। What is a day? Day क्या बोला जाता है? मॉर्निंग इज द टाइम व्हेन द सन इज राइजेस, उसको बोला जाता है डे। मॉर्निंग का टाइम होता है जब सन राइज होता है, उसको बोला जाता है डे। What is the noon और मिड डे? नून और मिड डे इज द टाइम, वो टाइम व्हेन द सन इज राइट अबव द हेड, इज द टाइम व्हेन द सन इज राइट अबव द हेड। What is afternoon? Afternoon is the time between the noon and evening. Afternoon is the time between the noon and evening. What is evening? Evening is the time before the sunset. Evening is the time before the sunset. What is night? Night is the time after the sunset when it's become a dark and we can see the moon and star. नाइट में क्या देखा जाता है हम लोग? सनसेट के आफ्टर के बाद सनसेट होता है, उसको व्हेन बिकम अ डार्क, जब डार्क हो जाता है, वी कैन सी द मून एंड स्टार एट द नाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू ट्री इन द ऑटम सीजन? ट्रीज आर शेड, जब ऑटम सीजन्स आते हैं तभी ट्रीज शेड होते हैं, लीव्स और ट्रीज शेड होते हैं, उसको ऑटम सीजन होते हैं। ये कौन से मंथ में आता है? मार्च मंथ में आता है। व्हाट इज हैपेंस टू स्प्रिंग सीजन? trees get a new leaves and flowers, it's become a spring season. जब trees में new leaves और flowers आते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्प्रिंग सीजन। तब ये कौन से सीजन में आता है? अक्टूबर मंथ में। थैंक यू। ये चैप्टर अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए और या किसी और स्टैंडर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट या डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, कर सकते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी रेडी है, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे डीएम और या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।